नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन टेस्ट का सॉल्यूशन। जी, जो 25 वाक्य मैंने आपको दिया था उन 25 वाक्यों का ये सॉल्यूशन है। इसमें एक एक करके प्रत्येक वाक्य में हम एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भरेंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपका प्रीपोजिशन का जो नॉलेज है वो इन्हांस होगा और आप अपनी परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो आइए पहला वाक्य लेते हैं। वी फील गुड खाली स्थान द मॉर्निंग। आपको ज्ञात है बच्चों, मॉर्निंग के पहले हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे इन भरेंगे। वी फील गुड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो जब भी मॉर्निंग है ना, सुबह में आप इन भरें। दूसरा है देयर वाज सम वाटर खाली स्थान द बॉटल, यानी बॉटल में कुछ पानी है। तो पानी कहाँ है बच्चों? बॉटल के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप इन भरेंगे। जी, दूसरे में भी बच्चों आप इन भरेंगे। देयर वाज सम वाटर इन द बॉटल, यानी बॉटल में थोड़ा पानी है, तो बॉटल के अंदर है। तो बच्चों इन द बॉटल, इन द रिवर, इन द सी, इन द पॉन्ड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आई कांट गो आउट खाली स्थान संडे। बच्चों संडे क्या है? यह एक दिन का नाम है और दिन के नाम के पहले हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में ऑन आता है, याद रखेंगे। ऑन संडे कहिए, ऑन मंडे कहिए, ऑन ट्यूसडे कहिए, ऑन वेडनेसडे कहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 3 नंबर में भरेंगे ऑन। आई कांट गो आउट ऑन संडे। अगला कहता है सी ऑलवेज फील्स टायर्ड। सी ऑलवेज फील्स टायर्ड, वह हमेशा थकान महसूस करती हैं। कब? शाम में। तो जैसे बच्चों मॉर्निंग के पहले इन लगता है ना, तो इवनिंग के पहले भी इन लगता है बच्चों। तो सी ऑलवेज फील्स टायर्ड इन द इवनिंग, वह हमेशा शाम में थकान महसूस करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी इन होगा नंबर 4 में। नंबर 5 कहता है द डॉक्टर ऑफन गोज अवे, यानी डॉक्टर हमेशा बाहर जाते हैं वीकेंड में, सप्ताहांत में, मतलब सप्ताह के अंत में। शनिवार और रविवार को वीकेंड कहते हैं। तो जब भी बच्चों वीकेंड दिखे ना, आप एट का प्रयोग करें। जी बच्चों, जब भी वीकेंड दिखे एट का प्रयोग करें, एट द वीकेंड। जी, तो नंबर 5 में हम एट भरेंगे। द डॉक्टर गोज अवे एट द वीकेंड। नंबर 6 कहता है सी एंड आई फर्स्ट मेट, यानी वह और मैं पहली बार मिले। कब मिले? 2011 में मिले। तो 2011 क्या है? ईयर है, और ईयर के पहले बच्चों हमेशा इन का प्रयोग करें। 2011 में इन 2011, 2000 में इन 2000, 1998 में इन 1998, 1947 में इन 1947, यानी ईयर के पहले आप हमेशा इन का प्रयोग करें। इसलिए नंबर 6 में मैंने इन किया। सी एंड आई फर्स्ट मेट इन 2011। 7 पे गौर कीजिए। देयर वाज अ लेबल खाली स्थान द बॉटल, बॉटल पे एक लेबल लगा हुआ है। तो बच्चों बॉटल पर लगा हुआ है, स्पर्श का भाव है। तो स्पर्श का भाव बताने के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, यहाँ इन नहीं करेंगे बच्चों। देयर वाज अ लेबल ऑन द बॉटल, बॉटल पे लेबल लगा हुआ है, तो बॉटल पर लगा हुआ है, स्पर्श का भाव है, इसलिए यहाँ पे ऑन भरेंगे, इन नहीं भरेंगे। नंबर 8 देखिए बच्चों, कहता है ही स्टॉप्ड, वह रुका। द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी वह अपने भाषण के बीचों बीच ही रुक गया। तो बच्चों मिडिल देख रहे हैं ना, हमेशा इन का प्रयोग करें। ही स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यहाँ पे एट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इन होगा। ही स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। बच्चों जैसे गाड़ी सड़क के बीचों बीच खराब हो गई, इन द मिडिल ऑफ द रोड। बगीचे में एक बड़ा पेड़ है, ए ह्यूज ट्री इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। तो जब भी के बीच में तो इन द मिडिल करें। जी बच्चों, इन द मिडिल। तो नंबर 8 में इन भरेंगे। अगला है डोंट राइट एनीथिंग खाली स्थान द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर कुछ मत लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बच्चों आप याद रखेंगे एट द टॉप ऑफ समथिंग होता है, एट द बॉटम ऑफ समथिंग होता है, एट द एंड ऑफ समथिंग होता है। तो हम लोग 9 नंबर में एट भरेंगे। जी बच्चों याद रखिएगा, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग और एट द एंड ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे एट भर दिया। डोंट राइट एनीथिंग एट द टॉप ऑफ द पेज।
नंबर 10 है प्लीज राइट योर एड्रेस खालिस्तान द इन्वेलप, कृपया अपना पता इन्वेलप पर, लिफाफे पर लिखें। तो बच्चों लिफाफे पर स्पर्श का भाव है, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कॉपी पर, जैसे बच्चों टेबल पर फोन है तो टेबल पर फोन है तो देयर इज ए फोन ऑन द टेबल। आपके सर पर टोपी है, देयर इज ए कैप ऑन योर हेड, तो यह स्पर्श का भाव है, तो यहाँ पर हम ऑन भरेंगे। तो 10 में हमने ऑन भर दिया। 11 कहता है आर यू बिजी खाली स्थान द मोमेंट, क्या आप इस समय व्यस्त हैं? आर यू बिजी खाली स्थान द मोमेंट, तो बच्चों एट द मोमेंट होता है, यानी इस समय। एट द मोमेंट क्या होता है बच्चों? एट द मोमेंट होता। अगर मोमेंट के पहले ए होता ना तो इन ए मोमेंट लगता, इन लगता, लेकिन यहाँ पे द मोमेंट है इसलिए एट लगेगा। आर यू बिजी एट द मोमेंट, क्या आप इस समय व्यस्त हैं? नंबर 12 कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल वेयर देयर खाली स्थान द पार्टी, यानी पार्टी में कितने लोग थे, 12 नंबर पूछ रहा है। तो बच्चों एट का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करें बच्चों, याद रखिएगा। पार्टी में तो क्या बोलेंगे, यानी इवेंट के पहले एट लगता है। एट एन इवेंट, एट ए पार्टी, एट ए कॉन्फ्रेंस, एट द मीटिंग, एट द वेडिंग, है ना, एट ए कंसर्ट, यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो हाउ मेनी पीपल वेयर देयर एट द पार्टी, यानी पार्टी में कितने लोग थे, यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। 13 नंबर है आई मेट अमृता खाली स्थान द वे होम, यानी घर जाने के क्रम में, रास्ते में मैं अमृता से मिला। तो हमेशा ऑन द वे कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, हमेशा ऑन द वे, याद रखिएगा ऑन द वे। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो ऑन द वे कहेंगे, रास्ते में, ऑन द वे, इन द वे नहीं कहेंगे। तो 13 नंबर में आई मेट अमृता ऑन द वे होम, यानी घर जाने के क्रम में, रास्ते में मैं अमृता से मिला था। नंबर 14 कहता है ही लेफ्ट हिज बैग, उन्होंने अपना बैग छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। ऐड कर लीजिए बच्चों, ये स्पेसिफिक प्लेस है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है बच्चों। तो एग्जैक्ट लोकेशन के पहले, एग्जैक्ट एड्रेस के पहले एट का प्रयोग होता है। तो ही लेफ्ट हिज बैग एट द एयरपोर्ट, तो एट द एयरपोर्ट कहिए बच्चों, एट द स्टेशन कहिए आप, है ना, एट समवंस हाउस कहिए, एट द डॉक्टर्स कहिए, एट द हेयर ड्रेसर्स कहिए। तो बच्चों यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। अगला है सी लिव्ड खाली स्थान द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, वह इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पे रहती हैं। तो ऑन करेंगे बच्चों, देखिए याद रखिएगा, ग्राउंड फ्लोर पे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो फ्लोर दर्शाने के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। तो 15 नंबर में हमने ऑन भरा, सी लिव्ड ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। नंबर 6 है ही इज स्टडिंग मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हमेशा आप एट भरेंगे, याद रखिएगा। एट स्कूल होता है, एट कॉलेज होता है, एट यूनिवर्सिटी होता है, एट होम होता है, याद रखिएगा। एट होम भी कहना है आपको, एट स्कूल कहिए, एट कॉलेज कहिए, एट यूनिवर्सिटी कहिए। तो ही इज स्टडिंग मैथ्स एट यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय में क्या पढ़ रहा है? गणित पढ़ रहा है। तो यूनिवर्सिटी के पहले इन का प्रयोग न करें, एट करें। नंबर 17 कहते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी गाड़ी रुक गई। यहाँ पे होना चाहिए द ट्रेन स्टॉप्स, यानी गाड़ी रुकती है। एवरी स्टेशन, गाड़ी हर स्टेशन पे रुकती है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, एट का प्रयोग करें बच्चों। द ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन, यानी गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है। तो बच्चों एट स्टेशन के पहले भी ऐड करें, होम के पहले भी ऐड करें, यूनिवर्सिटी के पहले भी ऐड करें, कॉलेज के पहले या स्कूल के पहले भी ऐड करें। 18 पे गौर कीजिए, डिड यू कम हियर, खाली स्थान कार और ऑन फुट, यहाँ पे बाई करेंगे बच्चों। यातायात के साधन के पहले सामान्यतः बाई आता है, यातायात के साधन के पहले सामान्यतः बाई आता है। तो डिड यू कम हियर बाई कार, आप कार से आए, और ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, याद रखिएगा। बाई कार मतलब कार से, और ऑन फुट मतलब पैदल। तो आप कार से आए या पैदल आए, तो कार के पहले हमने बाई का प्रयोग कर दिया और फुट के पहले हमने ऑन का प्रयोग कर दिया। 19 देखिए, सी केम हियर खाली स्थान रेड कार, वह एक लाल गाड़ी से आई, लाल कार में आई। तो यहाँ पे बच्चों इन का प्रयोग करेंगे, याद रखिए कार के पहले ऑन नहीं लगता। देखिए कार के पहले
इन लगता है और बाई लगता है। तो बाई कब लगेगा? जब कार के पहले कोई डिटर्मिनर ना हो, लेकिन यहाँ कार के पहले डिटर्मिनर है, इसलिए आप इन का प्रयोग करें। और एक और बात है कि जिस गाड़ी के अंदर आप मूवमेंट नहीं कर सकते ना, इन का प्रयोग करते हैं, और जिस गाड़ी के भीतर मूवमेंट कर सकते हैं ना, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेन में मूवमेंट कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, बोट पे, शिप पे, प्लेन पे कर सकते हैं, तो ऑन करें। लेकिन कार में, टैक्सी में, जीप में, बोलेरो में आप मूवमेंट नहीं करते, तो इन का प्रयोग करें। तो सी केम हियर इन अ रेड कार। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, आई लव ट्रैवलिंग 20 नंबर में, मुझे यात्रा करना पसंद है। कैसे? ट्रेन से। तो ट्रेन क्या है? यातायात का साधन है, और इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आया, तो यहाँ पे आप बाई भरेंगे। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूँ। बच्चों 21 नंबर देखिए, देयर वेयर टू मेनी पीपल, खाली स्थान द ट्रेन, ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। तो ट्रेन के पहले द आ गया। ये बच्चों ये डिटर्मिनर है, तो जब यातायात के साधन के पहले डिटर्मिनर आ जाए ना, तो फिर ट्रेन है, तो यहाँ पे ऑन करेंगे। देखिए बच्चों 20 नंबर में हमने बाई किया, क्यों किया? क्योंकि ट्रेन के पहले डिटर्मिनर नहीं था। लेकिन जब ट्रेन के पहले डिटर्मिनर आ गया ना, द आ गया, तो फिर ऑन करेंगे। तो 21 नंबर में ऑन किया। 12 है, ही वेंट होम इन एन ऑटो। बच्चों अब देखिए, ऑटो के पहले इन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑटो के भीतर आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ऑटो यातायात का साधन है, सही है, उसके पहले डिटर्मिनर है, और ऑटो के अंदर आप मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इन भरेंगे। मूवमेंट नहीं कर सकते तो इन, कर सकते हैं तो ऑन। तो ही वेंट होम इन एन ऑटो। 23 नंबर है, हु इज़ दैट मैन द फोटोग्राफ, यानी उस फोटो में वो आदमी कौन है? तो इन द फोटोग्राफ होता है, बच्चा याद रखिएगा। इन ए न्यूज़पेपर होता है, इन ए लेटर होता है, इन ए पिक्चर होता है। तो हु इज़ दैट मैन इन द फोटोग्राफ। 24 कहता है, हु इज स्टैंडिंग खालिस ऑन द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है? एट द डोर होता है, याद रखिएगा बच्चों, एट द डोर हमेशा एट द डोर होता है। तो हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एट हो जाएगा। और अंतिम कहता है, आई विल सी यू खाली स्थान द एंड ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के अंत में मैं आपसे मिलूंगा। तो अप्रैल के अंत में एट होगा बच्चों, एट द एंड होता है जी। एट द टॉप होता है, एट द बॉटम होता है, और एट द एंड होता है। तो ये थे 25 प्रेपोजिशन। सब में शुद्ध रूप से मैंने प्रेपोजिशन भरा। आपने क्या भरा था? आपने आंसर का मिलान करें, और थंबनेल पे स्कोर दिया हुआ है, आपने कितना स्कोर किया खुद देख सकते हैं। बच्चों अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।